आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला में प्रतिदिन आप लोगों को जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट फैक्ट उस टॉपिक से पूछा जाता है, हम उन सभी फैक्ट को उस टॉपिक में डिस्कस कर देते हैं। तो प्रतिदिन की क्लास के श्रृंखला में जो आज का हमारा क्लास है वह क्लास 23 है। 23 क्लास हम प्राचीन भारत से रिलेटेड आज का जो हमारा क्लास है वह 23 क्लास है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वह है जो विदेशी भारत में आक्रमण किए थे, तो कौन कौन से विदेशियों के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था और ये जो है किस प्रकार से अपने शासन को स्थापित किए और क्या क्या जो है यहाँ पे जो है इनके जो आर्थिक विकास क्या हुआ और किस प्रकार से अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहे। तो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को जो है सातवाहन वंश से रिलेटेड पढ़ाया हूँ। सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था और सातवाहन वंश का जो अंतिम संस्थापक कौन था, इसको हम पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में मतलब कौन कौन जो है विदेशी भारत में आक्रमण किए थे। इसको आज हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे और कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन विदेशियों के द्वारा प्राचीन भारत के समय में आक्रमण किया गया था और वह कौन था। ये सब एग्जाम में फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो क्लास होगा, जो टॉपिक है, हम इसी को आज यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, विदेशी आक्रमण। आज का हमारा 23 क्लास में विदेशी आक्रमण हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो है किस किस शासक के द्वारा कब कब जो है भारत में आक्रमण किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है इंडो ग्रीक, जिसे यूनानी कहते हैं। ओके, सर्वप्रथम भारत में कौन आक्रमण किया था? इंडो ग्रीक, जिसे यूनानी कहा जाता है। ओके, तो सर्वप्रथम भारत में आक्रमण करने वाला यूनानी शासक था। यूनानी के द्वारा सर्वप्रथम भारत में विदेशी आक्रमण के रूप में भारत में आक्रमण किए थे। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सर्वप्रथम किस विदेशी के द्वारा भारत में आक्रमण अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें जो है इंडो ग्रीक पहला जो है इंडो ग्रीक जो है पहला था जो भारत में आक्रमण किया था। या जो है बैक्टीरिया का था। ओके, यूनानी जो थे ये कहाँ के थे? बैक्टीरिया के निवासी थे और बैक्टीरिया से यहाँ पे चल करके भारत के पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ जो है आक्रमण किए थे। तो पश्चिम देश जो बैक्टीरिया का है पश्चिम देश है, तो पश्चिम देश के द्वारा भारत के पश्चिम क्षेत्रों में सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ओके, उसके बाद यूनानी के बाद जो है शक के द्वारा जो है भारत में आक्रमण किया गया था। शक के बाद पार्थियन या पहलव, पार्थियन को पहलव के नाम से भी जाना जाता है। तो पार्थियन या पहलव के द्वारा तीसरा विदेशी आक्रमण के रूप में भारत में आक्रमण किया गया था। और जो चौथा था वह था कुषाण। तो चौथा जो था वह कुषाण के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। तो ये जो है सीक्वेंस मिलाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है सीक्वेंस मिलाइएगा। पहला जो है इंडो ग्रीक या यूनानी था और दूसरा जो विदेशी आक्रमण करता थे वह थे शक और तीसरा पार्थियन या पहलव और चौथा जो थे वह थे कुषाण। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडो ग्रीक या यूनानी। तो इंडो ग्रीक या यूनानी जो सर्वप्रथम भारत में आक्रमण विदेशी के रूप में किए थे, तो उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से जो अगला क्लास होगा उसमें हम आप लोगों को जो है शक से रिलेटेड जो भारत में आक्रमण हुआ था इसके बारे में हम समझाएंगे। और जो उसके बाद जो क्लास होगा उसमें पार्थियन और कुषाण वंश से रिलेटेड आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो क्लास होगा उसमें हम आप लोगों से इंडो ग्रीक या यूनानी से रिलेटेड हम फैक्ट के रूप में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडो ग्रीक यूनानी, ये जो है उत्तर पश्चिम, ये जो है
इंडो ग्रीक जो थे उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल, यानी जब मौर्य वंश की स्थापना हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना भारत में किया गया और चंद्रगुप्त शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार आता है, उसके बाद जो है अशोक सम्राट आते हैं। तो इस सब जो है सभी शासकों के द्वारा मौर्य साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था और पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार मौर्य वंश के तहत हुआ था। लेकिन मौर्य वंश के बाद, मौर्योत्तर के बाद जो विदेशी के रूप में जो आक्रमण हुआ था उसमें जो है इंडो ग्रीक और यूनानी जो है सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किए थे। तो उत्तर पश्चिम से पश्चिम विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल के सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो मौर्योत्तर के बाद जो सबसे बड़ी घटना थी वह था यूनानियों के द्वारा भारत के पश्चिम प्रदेशों पर आक्रमण करना। और विदेशियों द्वारा क्यों आक्रमण किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जो है अपने शासन को स्थापित करने के लिए और अपने जो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत में आक्रमण किए थे। और यहाँ की जो है आर्थिक रूप से जो भी यहाँ पे आर्थिक मजबूती थी भारत की, उस उद्देश्य से यहाँ पे आक्रमण किए थे। यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत होने की वजह से विदेशियों के द्वारा यहाँ पे धन को अवशोषित करने, यानी यहाँ से धन ले जाने के उद्देश्य से यहाँ पे शासन किए और शासन करने के बाद ये जो सफल भी हुए थे और कुछ क्षेत्रों में अपने शासन का भी संचालन किए थे। तो इंडो ग्रीक जो यूनानी थे वह उत्तर पश्चिम से आए थे, उत्तर पश्चिम जो देश थे वहां से आए थे और ये जो है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर सर्वप्रथम आक्रमण किए थे। ओके, सर्वप्रथम जो पहला शासक था इंडो ग्रीक या यूनानी का जो पहला शासक था जिसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था वह था डिमेट्रियस प्रथम। डिमेट्रियस प्रथम पहला यूनानी शासक था जो भारत में आक्रमण किया था। ये जो है 183 ईसा पूर्व पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को राजधानी बनाया था। तो पहला जो इंडो ग्रीक या यूनानी शासक था वह था डिमेट्रियस प्रथम। डिमेट्रियस प्रथम के द्वारा 183 ईसा पूर्व पंजाब के कुछ भाग को जीत करके साकल को जो है अपनी राजधानी बनाया था। कौन? डिमेट्रियस प्रथम। ओके, तो डिमेट्रियस प्रथम या जो यूनानी प्रथम शासक था जो भारत में आक्रमण किया था और यह पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत करके वहां के एक साकल नामक स्थान को अपने राजधानी के रूप में घोषित किया था। यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए थे। जब डिमेट्रियस जब पंजाब के कुछ क्षेत्रों को वहां को जीत लिया था और उस क्षेत्र पे यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों के जो है सिक्के वहां पे ढाले थे और सिक्के को जो है यहाँ पे चलाने का आदेश दिए थे। तो यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों के जो सिक्के डिमेट्रियस प्रथम के समय में भारत में चलाया गया था। कहाँ? पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर। इसी प्रकार से जो अगला शासक होता है वह है यूक्रेटाइटस। जो अगला यूनानी शासक होता है वह है यूक्रेटाइटस। यूक्रेटाइटस के द्वारा भी भारत के कुछ हिस्सों को जो है जीत करके यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत इसको जो है मिलाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो अगले शासक के रूप में यूक्रेटाइटस के द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को जीत करके तक्षशिला को जो है राजधानी बनाया जाता है। ठीक, यूक्रेटाइटस भी भारत में कुछ जो है पश्चिमी प्रदेशों को जो कुछ जो क्षेत्रों को जीत करके वहां तक्षशिला नामक स्थान को अपनी राजधानी के रूप में घोषित करता है। कौन? यूक्रेटाइटस। यूक्रेटाइटस या दूसरा जो है मुख्य इंडो ग्रीक या यूनानी शासक था जो भारत में आक्रमण करके अपने क्षेत्रों का जो विस्तार किया था। अगला जो होता है मिनांडर है। मिनांडर भी ये जो है एक यूनानी शासक था और इसके समय में भी अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में किया गया था। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था मिनांडर जो था यह बहुत प्रसिद्ध जो है यूनानी शासक था और इसके समय में अधिकतर क्षेत्रों को जो है जीतने में सफलता मिनांडर के द्वारा सफल हुआ था। ओके, यूनानी सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया था। इसके पहले जो भी शासक थे
वह केवल जो है क्षेत्रों को जीत करके थोड़े बहुत जो है अपने शासन को स्थापित किया था, लेकिन जो मुख्य रूप से यूनानी सत्ता को जो है भारत में अस्थायित्व प्रदान किया था तो वह था मिनांडर। मिनांडर के द्वारा सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था और इसके द्वारा यूनानी सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया गया था। इसकी राजधानी जो है साकल थी। मिनांडर की राजधानी साकल थी। साकल को यह जो है राजधानी के रूप में घोषित किया था। गंगा से लेकर के पाटलिपुत्र तक आक्रमण करके उन क्षेत्रों को यूनानी क्षेत्र के अंदर यानी यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत मिलाने का काम मिनांडर के द्वारा किया गया था। गंगा से लेकर के पाटलिपुत्र तक के आक्रमण जो है यह किया था मिनांडर। और इन जो है गंगा से लेकर पाटलिपुत्र तक जो मुख्य क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पे यूनानियों के द्वारा शासन को स्थापित करने में मिनांडर का एक प्रमुख योगदान था। ओके, लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा लेख वाले सिक्के जारी किया जाता था। इसके पहले जो भी भारत में जो है जिस भी वंश के द्वारा शासन किया गया था तो उस समय देवताओं का जो है चित्र सिक्कों पर जो है उल्लेख करते थे। लेकिन जब जो है यूनानियों के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया और यूनानियों के द्वारा भारत में अपने शासन को स्थापित किया गया तो इनके समय में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। ओके, तो लेख वाले सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? यूनानी शासकों के द्वारा भारत में लेख वाले सिक्के जारी किए गए थे। प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। भारत में जो यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम जो आक्रमण भारत में किया गया था तो उस समय जो शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था और उसी के समय में सर्वप्रथम यूनानी शासक के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। ओके, तो आज क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि भारत में चार जो है मुख्यतः प्राचीन भारत के इतिहास में चार मुख्य विदेशी होते हैं जिसके द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है। यानी जो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो चार विदेशी हैं उनके द्वारा जो है विदेशी आक्रमण भारत में किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम जो विदेशी आक्रमण था वह था यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के बाद जो अगला जो है भारत में आक्रमण होता है वह शक के द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है और भारत के क्षेत्रों को शक के अधीन जो है करके उस पर शासन संचालित किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है पार्थियन या पहला होते हैं जो तीसरे विदेशी के रूप में भारत में आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार से जो चौथा होता है वह कुषाण होते हैं। तो अगले क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से शक के द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है और शक के कौन कौन से सम्राट या शासक के द्वारा भारत में शक के अधीन अपने क्षेत्रों पर शासन किया जाता है। इसको हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे हमारे जो भी क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आप लोगों को जो है समय समय से मिलता रहे और आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो अगले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ओके, आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।